नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम दीपक यादव है। मैं आपको ब्राइट लर्न चैनल के माध्यम से आपव्यू के बारे में कुछ टॉपिक्स क्लियर कराने आया हूं। मैंने आपको आपव्यू के उस दिन इंट्रोडक्शन कराया था, आपव्यू के बारे में बताया था कि आपव्यू कितने प्रकार का है, आपव्यू में क्या है, होता क्या है एक्चुअली आपव्यू, मैट्रिक्स है क्या। तो मैंने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी, मैट्रिक्स के बारे में बताया था, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको वो भी बताया था। मैंने आपको एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी बता रखा है और मैंने आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर और उसके बारे में जो भी था मैंने आपको बता दिया है। आज हम बात करते हैं आपव्यू के और आगे के फंक्शंस के बारे में, आपव्यू में आगे और क्या क्या होता है। तो आप लोगों ने जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखते हैं। आज हम बात करेंगे आपव्यू की इक्वलिटी के बारे में, दो आपव्यू की समानता के बारे में। दो आपव्यू की समानता, दो आपव्यू की समानता, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स हम बात करेंगे बेटा आज दो आपव्यू की समानता के बारे में। इक्वलिटी का मीन होता है समानता। दो आपव्यू समान कब होंगे, बराबर कब होंगे, इक्वल कब होंगे। देखिए, हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, मान लीजिए हमने 2, 4, 6, 8 ले लिया। तो इक्वल मैट्रिक्स ये बेटा हमारा तब होगा जब इसके दूसरे वाले आपव्यू के पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। दोनों की अलग अलग संख्या बराबर होगी। मतलब जितनी पंक्तियां इस आपव्यू में होंगी, हमने इसको ए मैट्रिक्स कंसिडर किया और इसको बी मैट्रिक्स कंसिडर किया, तो बेटा इसमें जो बात है कि जिसमें जितनी पंक्तियां होंगी उतनी ही पंक्तियां आपव्यू बी में होंगी। इसमें आपव्यू ए में जितने कॉलम होंगे उतने ही कॉलम आपव्यू बी में होंगे। तो हम इन्हें कह पा रहे होंगे कि ये आपव्यू हमारे बराबर है, पहली शर्त। अभी इसमें और भी शर्त हैं। इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, संगत अवयव, संगत तत्व बच्चे, वो भी हमारे बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी बराबर होना चाहिए, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ़ रोज़ भी बराबर होना चाहिए। मतलब अगर हम दो आपव्यूओं को समान आपव्यू, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे तो उन्हें हम एक शर्त पे कह पा रहे होंगे बेटा कि अगर उनकी आपव्यू का प्रत्येक करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, उनकी पंक्तियों की संख्या, उनके स्तंभों की संख्या दोनों अलग अलग बराबर हैं, तो बेटा हम उसको कह पा रहे होंगे कि ये जो दो आपव्यू हैं वो हमारे इक्वल मैट्रिक्स हैं। बेटा इनकी ज़रूरत क्या पड़ी आखिर हमें, हम इसको क्यों देख रहे हैं कि दो इक्वल आपव्यू क्या हैं, इनका काम क्या है। एक्चुअली हमें इसका क्वेश्चन मिलता है, हमें इसका क्वेश्चन मिलेगा और वो क्वेश्चन हमसे कह रहा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई और जेड इफ़ दीज मैट्रिक्स आर इक्वल। एक्स, वाई और जेड की वैल्यू पता लगाइए अगर ये दो आपव्यू बराबर हैं। वो आपको कुछ इस तरीके से दे रहा होगा, वो कह रहा होगा इफ़ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5, 6, 2, 4। हमें मान लीजिए कोई एक आपव्यू ये दिया जाएगा एंड ऑल्सो हमें दूसरा आपव्यू दिया जाएगा बी इज इक्वल टू एक्स, वाई 7 और जेड 6 और जेड। मान लीजिए ये हमें दिया गया। अब उसने हमसे कहा इफ़ ए एंड बी आर टू इक्वल मैट्रिक्स, अगर ए और बी
दो इक्वल मैट्रिक्स हैं, अगर ए और बी दो इक्वल मैट्रिक्स हैं तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई एंड जेड, एक्स बाई और जेड। बच्चे हमसे क्वेश्चन में कह रहा होगा कि अगर आव्यूह ए और आव्यूह बी दो आव्यूह बराबर आव्यूह हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं, समान आव्यूह हैं, तो इनमें एक्स बाई और जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए। बच्चे हम एक्स और बाई और जेड की वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे होंगे? हमने आपको अभी बताया था कि हम दो आव्यूह को इक्वल आव्यूह तब कह पा रहे होंगे जब उनकी पंक्तियों की संख्या बराबर हो, उनके स्तंभों की संख्या बराबर हो, प्लस उनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, उनका जो संगत अवयव है वो भी बराबर होना चाहिए। तो वी नो दैट वेरी वेल, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिक्स आर ऑलवेज इक्वल, देन वी कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड। नाउ देखिए, अब x इफ़ a बराबर हमें ये दिया, b बराबर हमें ये दिया, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे, तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे सॉल्व करें? देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे कंपेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंपेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट of matrix A and B। आव्यूह A और B के संगत अवयवों की तुलना करने पर, on equating the corresponding elements of matrix A and B, आव्यूह A और B के संगत अवयवों की तुलना करने पर। बच्चे, संगत अवयव क्या होता है? 5 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो x होगा, 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो y होगा, 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो z होगा, और 6 का बच्चे 6 होगा। यानी हमें यहाँ से अच्छे से मिल पा रहा है कि x की वैल्यू हम पता लगा पा रहे होंगे बेटा 5, y की वैल्यू हम पता लगा पा रहे होंगे 2, और z की वैल्यू हम पता लगा पा रहे होंगे 4। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम में कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो अगर दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल मैट्रिक्स हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, z का मान ज्ञात कीजिए, या बच्चे आपको वो इक्वेशन टाइप में क्वेश्चन दे देगा कि दीज इक्वेशंस, ये इक्वेशन है, ये समीकरण है, तो इसमें आप इनका मान ज्ञात कीजिए, x का, y का, z का, जो भी आपको दिया जाए। तो इक्वल मैट्रिक्स यानी दो आव्यूहों की समानता क्या होगी? दो आव्यूह बच्चे समान तब होंगे जब उनकी रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, दोनों की अलग अलग, ठीक है। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए, उनके जितने अवयवों की संख्या है वो भी बराबर होनी चाहिए। तो हम उन्हें कह पा रहे होंगे दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे आगे आव्यूह के एडिशन के बारे में। दो आव्यूहों को जोड़ना, दो आव्यूहों को हम कब जोड़ पा रहे होंगे? एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूहों को योग, दो आव्यूहों को हम कब जोड़ पा रहे होंगे? देखिए, हम दो आव्यूहों को कब जोड़ रहे होंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स,
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का योग, आव्यूहों का एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का योग। बच्चे हम आव्यूह को कब जोड़ पा रहे होंगे? देखिए, आव्यूह को जोड़ने के लिए सबसे पहली शर्त हमें ये पार करनी होती है, जैसे मान लो हमारे पास कोई ए आव्यूह है, ठीक है, और कोई बी आव्यूह है, ठीक है। हमारे पास कोई से दो आव्यूह दिए गए हैं, एक ए आव्यूह और एक बी आव्यूह। तो बच्चे सबसे पहली शर्त इसके लिए ये होगी कि इसका जो ऑर्डर है mn और इसका जो ऑर्डर है mn, बच्चे ये बराबर होना चाहिए। मतलब इसका कहने का ये हुआ कि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इस वाले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तब बच्चे हम इनको जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम दो आव्यूहों का योग नहीं कर सकते। आव्यूह को जोड़ने के लिए, दो आव्यूह को जोड़ने के लिए उनके रो और कॉलम, दोनों आव्यूह के रो और कॉलम की संख्या बेटा बराबर होनी चाहिए, तब हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ पा रहे होंगे। कब जोड़ पा रहे होंगे? जब उनके रो और कॉलम की संख्या समान होगी, तब हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बच्चे जोड़ पा रहे होंगे। मतलब इसको हम लिख रहे होंगे, यदि दो आव्यूह ए, यदि दो आव्यूह ए बराबर ए आई जे, यदि दो आव्यूह ए बराबर ए आई जे, कॉमा बी बराबर, हमने दूसरा आव्यूह मान लिया बी बराबर बी आई जे, दूसरा आव्यूह हमने मान लिया बी बराबर बी आई जे। ये दो आव्यूह एक ही क्रम के हैं, एक ही क्रम mn, एक ही क्रम mn के हैं, एक ही क्रम mn के हैं। तो उनके योग का, तो उनके योग का तो उनके योग का आव्यूह, उनके संगत अवयवों का योग होगा, संगत अवयवों का योग होगा। बेटा इसमें लिखा हुआ है, इफ टू मैट्रिक्स ए आई जे बी बी आई जे आर द सेम ऑर्डर, देन the sum of these matrix is the sum of corresponding elements। मतलब अगर मान लीजिए हमारा कोई एक आव्यूह लिखा हुआ है, एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए हमारा एक आव्यूह लिखा है 5 3 4 2 4 5 2 6 8, ठीक है ना। और मान लीजिए ये आव्यूह हमारा लिखा है A B C P Q R S T U। हमने ये दो आव्यूह लिख लिए और हमें ये देखना है कि इनका योग हम कैसे पता लगाएं। तो इनका ऑर्डर बच्चे सेम है, 3/3, दोनों का ऑर्डर बच्चे कितना है 3/3। इसमें भी 3 कॉलम, इसमें भी 3 कॉलम, इसमें भी 3 रो, उसमें भी 3 रो। तो हम इन्हें जोड़ पा रहे होंगे और जोड़ने पर हम इसको क्या लिख रहे होंगे, A प्लस B। जब हम इसे A प्लस B लिख रहे होंगे तो बच्चे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है A11, तो ये वाला भी A11 इसके साथ जुड़ेगा, यानी 5 के साथ A जोड़ा जाएगा। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बच्चे B होगा, तो इसको हम लिख पा रहे होंगे 3 प्लस B, इसको हम लिख रहे होंगे 4 प्लस C, इसको हम लिख रहे होंगे 2 प्लस B, और इसको हम लिख रहे होंगे 4 प्लस Q, एंड इसको हम लिख रहे होंगे बच्चे 5 प्लस R। ऑल्सो इसको हम लिख रहे होंगे 2 प्लस S, और इसको हम लिख रहे होंगे 6 प्लस T, और इसको हम लिख रहे होंगे 8 प्लस U।
तो ये बच्चे हमारा हुआ दो आव्यूहों का योग, द सम ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूहों का योग। मतलब जोड़ने के लिए हमें सबसे पहली कंडीशन चाहिए कि उसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब उसका जो ऑर्डर है वो बराबर होना चाहिए, उसका क्रम बराबर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे आगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम आव्यूहों का अंतर, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का अंतर। आव्यूहों का अंतर बच्चे, जैसे अभी हमने समझा था कि हम दो आव्यूहों को जोड़ते कैसे हैं। हमने आपको उसमें सबसे पहली शर्त बताई थी कि हम दो आव्यूहों को तब जोड़ सकते हैं जब उनके ऑर्डर, दोनों आव्यूह के ऑर्डर बराबर होने चाहिए। बच्चे बिल्कुल उसी बात पे हम इसमें प्रोसेस कर रहे होंगे, इसमें भी आगे बढ़ रहे होंगे कि दो आव्यूह को हम तब घटा सकते हैं जब उनके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। एक ही आव्यूह की नहीं, दोनों आव्यूह की पंक्तियों और दोनों आव्यूह के स्तंभों की संख्या बेटा बराबर होनी चाहिए, तो हम उन्हें घटा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कोई एक ए आव्यूह बच्चे ले लिया, एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ए बी सी। बच्चे हमने मान लीजिए दूसरा आव्यूह बी ले लिया, ई एफ जी आर एस टी और एम एन ओ। मान लीजिए हमने कोई एक आव्यूह ये ले लिया, ठीक है। तो इस आव्यूह को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक। इसको सब्सट्रैक्ट हम कैसे करें, किस तरीके से करें? तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए बच्चे हम इसको लिख रहे होंगे a माइनस बी। जब हम इसे a माइनस बी लिखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से एलिमेंट घटाए जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे हम जोड़ रहे थे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ रहे थे बच्चे, हम घटाएंगे तब भी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही घटाएंगे। जैसे देखिए x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बच्चे e हो जाएगा, ऐसे ही प्यारे बच्चे y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट f हो जाएगा, ऐसे z का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बच्चे g हो जाएगा। तो हम x से e को घटा रहे होंगे, y से f को घटा रहे होंगे, z से g को घटा रहे होंगे। सेम उसी कंडीशन में हम p से r को घटा रहे होंगे, q से s को घटा रहे होंगे, r से t और a से m और b से n और c से o को घटा रहे होंगे। बच्चे ये था हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूहों का घटाना। हम दो आव्यूहों को किस तरीके से घटाएं, तो ये तो बच्चे हमारा सब्सट्रैक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। दो आव्यूहों का हम गुणा कैसे करें। गुणा कैसे करें, अगर किसी आव्यूह में हम किसी नंबर का गुणा करें तो किस तरीके से करें।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स लिख लीजिए आप, केवल मैट्रिक्स बाय स्केलर, ठीक है, बाय स्केलर। अदिश का आव्यूह से गुणनफल, बच्चे हम इसको लिख रहे होंगे, अदिश का आव्यूह से गुणनफल, अदिश का आव्यूह से गुणनफल। देखिए अगर कोई एक अदिश नंबर है, कोई एक नंबर है, उसका हम गुणा कर रहे हैं किसी पूरे आव्यूह में, तो वो कैसे करें? यदि देखिए इस पे हम बात करें तो इसको हम लिखें यदि के एक अदिश, यदि के एक अदिश तथा आव्यूह ए बराबर ए आई जे है, आव्यूह ए बराबर ए आई जे, के गुणनफल को के ए से प्रदर्शित करते हैं। यदि या किसी, यदि की जगह पे लिख दो किसी के एक सदिश तथा आव्यूह ए बराबर आई जे के गुणनफल को हम के ए से प्रदर्शित करते हैं, जो के से ए के प्रत्येक तत्व को गुणा करने से प्राप्त होता है। वो कब हमें प्राप्त होता है? जो के से ए के प्रत्येक तत्व को गुणा करने से प्राप्त होता है। देखिए if we have k is an scalar and a is a matrix, then we denoted the multiplication of k and a with ka, where k is multiplied by the every element of matrix A, जहाँ हम k का a के प्रत्येक अवयव से गुणा कर रहे होंगे, k का a के प्रत्येक अवयव से गुणा कर रहे होंगे। जैसे बच्चे एक एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए हमारे पास k बराबर 2 है, इफ़ माना k बराबर 2, और कोई a आव्यूह जो बच्चा है वो हमारा आव्यूह लिखा हुआ है 2 3 4 2 5 7 1 -2 1। बच्चे हमने मान लिया कि कोई स्केलर हमारा 2 लिखा हुआ है, यानी k इज़ 2 एंड a मैट्रिक्स इज़ 2 3 4 2 5 7 1 -2 1। कोई एक आव्यूह a हमारा ये दिया हुआ है, k की वैल्यू हमें ये दी हुई है, तो हमें बच्चे यहाँ पे के ए फाइंड करना है, मतलब हमें स्केलर प्रोडक्ट विद द मैट्रिक्स ए फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से फाइंड करें? बच्चे हम 2 को लिख रहे होंगे बाहर, पूरे आव्यूह को यहाँ लिख रहे होंगे, और इस 2 का प्रत्येक, हमने जैसा डेफिनेशन में लिखा, प्रत्येक अवयव से, प्रत्येक तत्व से गुणा कर रहे होंगे, तो पूरा सभी तत्वों से गुणा कर रहे होंगे 2 का। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा -4 एंड 2 1 जा 2। Guys, we get KA is equal to 4 6 8 4 10 -14 2 -4 एंड 2। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम किसी आव्यूह में किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे हमें उस नंबर का आव्यूह के सभी तत्वों में गुणा करना होगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद द गिवन नंबर। जो भी नंबर हमें दिया गया होगा
हम उस नंबर का मैट्रिक्स के सभी अवयवों से गुणा कर रहे होंगे। तो बच्चे ये तो था हमारा किसी आव्यूह को जब हम किसी एक अदिश नंबर से गुणा कर रहे होंगे। आइए आगे हम बात करते हैं दो आव्यूहों के गुणनफल की। बच्चे आगे हम बात करेंगे दो आव्यूह के गुणनफल की। हम दो आव्यूह का गुणनफल कैसे करें। देखिए बच्चे, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूहों का गुणा कैसे करें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों का गुणनफल। बच्चे हम आव्यूहों का गुणनफल कैसे करें, दो आव्यूहों का गुणा कैसे करें। तो आव्यूह का गुणा करने से पहले हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। वो क्या समझ लेनी चाहिए कि दो आव्यूहों का गुणा बेटा तभी संभव है, जैसे मान लीजिए कोई एक आव्यूह ए है, दूसरा आव्यूह बी है, तो इनका गुणा बेटा तभी संभव होगा जब आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम ऑलवेज इक्वल द नंबर ऑफ रो। जब आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी किन्हीं दो आव्यूहों का बेटा हम गुणनफल करना संभव हो सकता है। तभी हम किसी दो आव्यूह का गुणनफल कर पाएंगे। If the number of columns of matrix A and the number of rows of matrix B are equal, then we can find out the multiplication of matrix. If this condition will not follow, then we cannot find the multiplication of matrix. तो बच्चे हमें ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर आव्यूह का हम गुणा कर रहे हैं, अगर दो आव्यूह का हम गुणा कर रहे हैं, तो हमें अपनी सबसे पहली शर्त ये देखनी चाहिए कि क्या आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या आव्यूह बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अगर ऐसा है तो हम प्रत्येक आव्यूह का बेटा गुणा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, देन वी कैन नॉट फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज मैट्रिक्स। तो हम उन आव्यूहों का गुणा बेटा फाइंड नहीं कर सकते। आइए देखते हैं। जैसे हमने बेटा एक एग्जाम्पल ले लिया। हमने बेटा मान लिया कि कोई एक आव्यूह हमारा ए, अरे मान लीजिए हमने कोई एक आव्यूह बेटा ले लिया ए, और वो आव्यूह हमारा लिखा हुआ है 2 3 5 4 6 1। बेटा दूसरा आव्यूह इसी में और बढ़ा लेते हैं 1 1 2, और एक आव्यूह हमने ले लिया बेटे बी, और उस बी आव्यूह में हमने लिख लिया 1 1 1, यहाँ लिख लिया हमने 2 1 2 3 1 1। बेटा हमने दो आव्यूह कोई से ले लिए, एक आव्यूह हमने लिया ए, दूसरा आव्यूह हमने ले लिया बी। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स। आइए देखते हैं कैसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे। बेटे हम इसको लिख रहे होंगे ए क्रॉस बी, या सीधे सीधे ए बी। बातें की ए क्रॉस बी ए बी जो भी है ये हमने लिख लिया। बच्चे हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बहुत सावधानी से देखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रो में बढ़ रहे होंगे तो बेटा हम दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम में बढ़ रहे होंगे। हमने आपको अभी जस्ट अभी बताया था
कि दो आव्यूहों का गुणनफल कब संभव होगा, जब पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के बराबर हो। बेटा अगर ये संख्या बराबर नहीं होती, देखिए यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं तो सब में एक एक एलिमेंट ऊपर का हमें लेना था। यहाँ पे 3 रो हैं, अगर ये 3 रो नहीं होती, बाय द वे मान लीजिए ये 2 रो होती, तो ये तीसरा एलिमेंट आप किसके साथ मल्टीप्लाई करते? देन वी कैन नॉट फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स इफ़ दिस कंडीशन विल बी नॉट फॉलो। तो ये बेटा बात बहुत ज़रूरी है और बहुत मायने रखती है कि हमें इस चीज़ को सबसे पहले देखना चाहिए कि अगर पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो ही आप गुणा करें। तो देखिए कैसे होगा बच्चे, हम 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे 1 में, तो 2 × 1। इसके बाद जब हम यहाँ सेकंड एलिमेंट पर बढ़ रहे होंगे तो बेटा हम यहाँ के दूसरे एलिमेंट पर बढ़ रहे होंगे, इधर रो में बढ़ रहे होंगे आगे, तो इधर बेटा हम कॉलम में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, +3 × 1 प्लस, बेटा सब में प्लस का साइन लगाना है हमें, 5। जब हम यहाँ 5 पे पहुँच रहे होंगे तो फिर हम यहाँ तीसरे एलिमेंट पे आ जाएंगे, यानी 5 × 1, ठीक है ना। आप ये कर रहे होंगे। ये तो हमारा बच्चे पहला एलिमेंट बना। अब हम और आगे की बात करें तो हम इसी रो का मल्टीप्लाई बच्चे कर रहे होंगे सेकंड कॉलम में। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में किया, आप सेम उसी तरीके से यहाँ बढ़ रहे होंगे। तो 2 × 2 एंड 3 × 1 एंड 5 × 2। सिमिलरली 2 × 3, 3 × 1 एंड 5 × 1। नाउ बच्चे ये तो हमारा पहली रो निकल आई। अब हम दूसरी रो का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तीनों कॉलम में, तो 4 × 1 प्लस 6 × 1 प्लस 1 × 1, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकंड कॉलम से इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 4 × 2, 6 × 1 और 1 × 2। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में कर रहे होंगे, तो 4 × 3 प्लस 6 × 1 प्लस 1 × 1। नाउ अब हम थर्ड रो का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उसके तीनों कॉलम्स में, तो 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 1। नाउ इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करें तो 1 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 2। ऐसे ही थर्ड रो का थर्ड कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 1 × 3 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 1। बच्चे ये मैंने आपको बताया कि आप जब जब इसके एलिमेंट पे आगे बढ़ रहे होंगे तो आप उधर कॉलम में भी एलिमेंट को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर जो हमें मिल जाए 2 और 3 5 और 5, बच्चे ये हमारा बन जाएगा 10। इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 और 3 6, 4 और 3 7, 7 और 10, ये बच्चे हमारा बन रहा होगा 17। ऐसे ही हम इसको कर रहे होंगे तो ये हमारा 6 + 3 9, 9 और 5 14 बन रहा होगा। बच्चे इसको जब हम कर रहे होंगे तो 4 और 6 10 और 1 11 बन रहा होगा। इसको कर रहे होंगे तो 8 और 6 14, 14 और 2 16 बन रहा होगा। इसको कर रहे होंगे तो 12 और 6 18 और 1 19 लिख रहे होंगे। इसको कर रहे होंगे तो बच्चे हम 1 और 1 2, 2 और 2 4 लिख रहे होंगे। इसको कर रहे होंगे तो इसको हम 2 और 1 3, 3 और 4, इसको हम 7 लिख पा रहे होंगे। इसको कर रहे होंगे तो 3 और 1 4, 4 और 2, इसको हम 6 लिख पा रहे होंगे। नाउ वी गेट मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स इज दिस। हमने बच्चे यहाँ पे गुणा करना सीखा, स्केलर प्रोडक्ट सीखा हमने, किसी एक तत्व का पूरे आव्यूह में गुणा करना, किसी एक पर्टिकुलर नंबर का पूरे आव्यूह में गुणा करना सीखा। हमने एडिशन सीखा है इसका बच्चे, हमने इसका सब्सट्रैक्शन सीखा। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे की ओर बच्चे। अब हम बात करेंगे परिवर्त आव्यूह की। परिवर्त आव्यूह
ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है एक्चुअली? देखिए, कोई भी आव्यूह हमारा लिखा हुआ है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसको हम क्या करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, कोई भी आव्यूह बेटा अगर हमारा ए लिखा हुआ है, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कोई हमारा एक आव्यूह लिखा हुआ है ए, अगर हमें इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, अगर हमें ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है बेटा, तो हम क्या करें कि किसी भी आव्यूह का, जिस भी आव्यूह का हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, उसकी रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें। कहने का मतलब ए बी सी, जो बच्चे हमारा फर्स्ट रो था उसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, जो हमारी सेकंड रो है उसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया, और जो हमारी थर्ड रो है उसको हमने थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये हमारा कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा बच्चे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ए डैश से और ए टी से, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे ए डैश या ए टी से। तो इसकी हम जो डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। इफ वी चेंज द columns in row and row in columns, then we get a new matrix is called the transpose matrix of the old matrix। ठीक है, अगर किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो जो आव्यूह हमें प्राप्त होता है बेटा वो हमारा परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? जो किसी आव्यूह की पंक्तियों को रो में बदल दे या रो को पंक्तियों में बदल दे, तो उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। डिनोटेड, इसको हम जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज ए डैश और ए टी, या तो बेटा इसको हम ए डैश से डिनोट कर रहे होंगे या फिर ए टी से डिनोट कर रहे होंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश या ए टी। बच्चे ये हमने आपको यहाँ तक कराया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताया आपको, दो आव्यूहों का जोड़ना बताया, दो आव्यूहों का घटाना बताया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताई, ठीक है, और आव्यूहों का गुणनफल बताया। आज हम बेटा बात यहीं तक करेंगे, आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो में जब हम बात करने आएंगे तो अगली वीडियो में बेटा मैं आपको कराने वाला हूँगा व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह, इनवर्स मैट्रिक्स। व्युत्क्रम आव्यूह पे मैं आपको अगली क्लास में बताने वाला हूँ व्युत्क्रम आव्यूह क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेटा व्युत्क्रम आव्यूह का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में 8 नंबर का ज़रूर आता है, तो मैं आपको अगली वीडियो में इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में बताऊँगा। तो आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।